वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम आज के पेपर में बताने वाले न्यू पेपर, जिसकी अब एनसीसी का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें बोर्ड एग्ज़ाम भी हो रहा है एनसीसी का, उसका पेपर लेके आए हुए हैं एनसीसी का। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको दिखाएंगे। जिसके आंसर भी साथ में लिख दिए हैं कि ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ेंगे हम लोग। एनसीसी का पूरा नाम क्या है? आपको एनसीसी का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। एनसीसी का पूरा क्या नाम क्या है? नेशनल कैडेट कोर, जो कि एनसीसी का पूरा नाम है। जो कि पूछा जाता है एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिफेंस, हाँ, कैडेट कोर। इसमें पता है एनसीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? महानिदेशालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, जो कि आपको बताना है नई दिल्ली में। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? एनसीसी की एक प्लाटून में कितने कैडेट होते हैं? आपको बताना है एनसीसी के एक प्लाटून में कितने कैडेट होते हैं। कितने कैडेट होते हैं? 55 कैडेट होते हैं, 55 कैडेट होते हैं। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1948 ईस्वी को एनसीसी की स्थापना हुई थी। और पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, एनसीसी के किसी प्रमाण पत्र धारकों को भर्ती में कौन सी छूट मिलती है? आपको इसमें बताना है, जब जब बंदा सिप प्राप्त कर लेता है तो उसको कौन सी छूट दिया जाता है। तो कई स्थानों पर लिखित परीक्षा में छूट दिया जाता है। 15% का मार्क्स मिलता है, जो कि उसमें 15% का छूट दिया जाता है। और जो एग्ज़ाम में बैठता है उसको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, ये उसको छूट मिलती है। और छठा क्वेश्चन क्या है, एनसीसी कैडेट द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्य कौन से हैं? एनसीसी में किए जाने वाले सामाजिक कार्य कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं इसमें देखते हैं हम लोग। रक्तदान, वृक्षारोपण, पौध शिक्षा और आपदा राहत कार्य आदि, ये सब सामाजिक कार्य हैं। और सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रहा सातवां क्वेश्चन, एनसीसी में एयर और नेवल विंग की स्थापना कब हुई थी? एयर और नेवल विंग की स्थापना कब हुई थी? तो एयर विंग की 1950 में हुई थी, और नेवल विंग की 1952 में। 1950 और 1952 में हुई थी। और आठवां क्वेश्चन क्या है, एनसीसी में कितने दो शब्द का परीक्षण मुख्य रूप से दिया जाता है? एनसीसी में किन दो शास्त्रों का परीक्षण मुख्य रूप से दिया जाता है? तो कौन कौन से? नंबर एक, 0.303 इंच बोर राइफल, और दूसरा है 0.2 डिलक्स राइफल इंच बोर राइफल। ये दो राइफल से दिया जाता है। और हमारा नवा क्वेश्चन है, एनसीसी में पदोन्नति के स्तर कौन कौन से हैं? एनसीसी में पदोन्नति के स्तर कौन कौन से हैं? लांच कारपोरल, सार्जेंट, अंडर ऑफिसर, सीनियर अंडर ऑफिसर। ये जो क्या है, ये है रैंक। क्योंकि एनसीसी में आपसे बेहतर कोई भी करता है तो उसको रैंक दिया जाता है, ताकि वो आपसे ज़्यादा सीखा हो, उसके लिए टैलेंट दिया जाता है, कुछ हो उसके पास टैलेंट हो। तो ये रैंक कितने दिए? 5 रैंक है। कौन कौन से हैं इसमें? देखिए, पहला रैंक के अंदर लांच कारपोरल, दूसरा है कारपोरल, तीसरा है सार्जेंट, और चौथा है अंडर ऑफिसर, और पांचवा है सीनियर अंडर ऑफिसर। ये जो है, ये सब रैंक हैं, बच्चों को रैंक दिया जाता है। और 10वां क्वेश्चन क्या है, एलएमजी फायर ट्रेच की वाहन की लंबाई कितनी होती है? एलएमजी फायर ट्रेच की लंबाई, एलएमजी जो कि एक लाइट मशीन गन होता है, उसका पूछा है लंबाई कितनी होती है? 6 फीट उसकी लंबाई होती है, 6 फीट। और यहाँ दिया गया है 11वां क्वेश्चन क्या है, एलएमजी में मैगजीन की कुल क्षमता कितनी होती है? एलएमजी जो है, उसकी मैगजीन की क्षमता कितनी होती है? तो कम से कम 30 राउंड, उसमें 30 राउंड कम से कम होती है। और 12वां क्वेश्चन क्या है, 0.22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? 25 गज। जो 0.2 डिलक्स राइफल जो हम लोग चलाते हैं, फायरिंग करते हैं एनसीसी में, उसकी रेंज पूछा कितना है? तो 25 गज, कम से कम 25 गज होनी चाहिए। और 13वां क्वेश्चन क्या है, 196 रक्षा सेवाओं के लिखित परीक्षा के पश्चात साक्षात्कारत्मक व व्यक्तित्व परीक्षण कौन करता है? इसमें कौन करता है? एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है करता है। अब ये रहा मेरा 14वां क्वेश्चन, जो कि इसमें क्या बता रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं।
14 क्वेश्चन है कि 5.56 इंसाफ राइफल की प्रभावी रेंज क्या है। अब इसमें रेंज बता जो कि 5.52 डिलेक्स इंसाफ राइफल को इसकी रेंज की दूरी मतलब इसकी दूरी कितनी है तो 400 मीटर, कम से कम 400 मीटर। और 7.62 इन SLR राइफल फायरिंग की तीव्र दर कितनी होती है 60 राउंड प्रति मिनट। ये जो 7.62 SLR है जो है राइफल 1 मिनट में 60 राउंड फायर करती है, जो कि एक मिनट में प्रति मिनट 60 राउंड, हर 1 मिनट में 60 राउंड फायर करती है। और हमारा 16वां क्वेश्चन है AHQ का पूरा नाम क्या है। आर्मी हेडक्वार्टर ये AHQ का पूरा नाम है, इसका फुल फॉर्म है आर्मी हेडक्वार्टर। और 17वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये हमारा 17 क्वेश्चन है, इसका क्या है। फील्ड क्राफ्ट में अंतर किन किन बातों को सम्मिलित करते हैं। फील्ड क्राफ्ट इसमें देखो दो फील्ड हैं, एक फील्ड ग्राफ होता है, एक बैटल ग्राफ FC और BC, जिसे फील्ड ग्राफ बोलते हैं और बैटल ग्राफ बोलते हैं। तो ये बता रहा है इसमें आड़े चाले मनो आपको छुपना है। आड़े चाले फायर एवं मूवमेंट, आपको मूवमेंट दिखाना जब फायर करना है तो टारगेट को चिन्हित करना है आदि, ये सब आपको करना है। जो कि फील्ड क्राफ्ट के अंतर किन किन बातों का अंतराल रखते हैं। जो कि फील्ड क्राफ्ट में जब अभी युद्ध हो रहा है तो उसमें आपको सिग्नल देना है, ये नहीं कि बोल के नहीं देना, आपको बताना है या तो राइफल के सहारे से या तो हाथ के सहारे से आपको बताना है। अगर फायर करना है तो फायर हो जाना है, अगर अगर छुपना है तो उसके लिए भी कमांड दिया जाता है, वो भी बिना आवाज़ किए सिग्नल आपको दिया जाता है। 18 क्वेश्चन है फील्ड सिग्नल प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। आपको फील्ड सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला है हाथों द्वारा संकेत, दूसरा है शास्त्रों द्वारा संकेत, तीसरा है सिटी द्वारा संकेत। 19वां क्वेश्चन क्या है बैगर हथियार वाली दो चालें कौन सी हैं। बैगर हथियार वाली दो चालें कौन सी, बैगर हथियार के चीते की चाल और बंदर की चाल। बैगर हथियार वाले चीते की चाल और बंदर की चाल। 20वां क्वेश्चन क्या है बारूदी सुरंगों को पिछाने की प्रमुख विधियां कौन सी है। पट्टी विधि, स्ट्रिप मेथड और छिड़काव विधि, स्टैटिक मेथड। और हमारा 21वां क्वेश्चन क्या है भारत में पहले एयर मार्शल कौन थे। भारत में पहले एयर मार्शल कौन थे तो भारत में एयर मार्शल थॉमस एल्माहर्ट थे। 22वां क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे मिला। मेजर सोमनाथ शर्मा को, जो कि मरणोपरांत मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था सर्वोच्च पुरस्कार, वीरता पुरस्कार सर्वोच्च परमवीर चक्र जो मिला था उनको। अब भारत के गुप्तचर संस्थाओं के क्या नाम हैं। नंबर 1 रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तीसरा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और चौथा 24वां है भारत के तीनों रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेना प्रमुख कौन होता है। भारत के तीनों रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेना प्रमुख कौन होता है। भारत का राष्ट्रपति, जो कि है भारत का राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख। भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। 26वां क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ, मेरठ से। कहाँ से हुआ, मेरठ से हुआ था। अब ये देखिए हमारा 27वां क्वेश्चन क्या है अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, औरंगाबाद के निकट महाराष्ट्र में। औरंगाबाद के निकट महाराष्ट्र में है। और 28वां क्वेश्चन क्या है अनुशासन के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत अनुशासन और सामूहिक अनुशासन। 29 क्वेश्चन है अमेरिका की संसद का क्या नाम है, सीनेट। अमेरिका की संसद का सीनेट नाम है। और 30वां क्वेश्चन क्या है आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया।
आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया है? तो इसमें आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस अक्टूबर 1943 में बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस अक्टूबर 1943 में बनाया गया था। 31 क्वेश्चन है, आदर्श नागरिक के 4 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? उत्साह, आत्मसंयम, जागरूकता और उत्तम स्वास्थ्य, ये सब उनके प्रमुख गुण हैं। 32 क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं 32 क्वेश्चन। आर्टिलरी का मुख्य कार्य क्या होता है? पैदल सेना की कवरिंग फायर देना, पैदल सेना को कवरिंग फायर देना। और हमारा है 33वां क्वेश्चन, इंकवाल जिंदाबाद का नारा किसने किया था? शहीद भगत सिंह। 34 है, इन्फ्लुएंजा शरीर के किन अंगों को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। 32 क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब हुई? 1664 ईस्वी में। 36 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। 37 क्वेश्चन, एक सामान्य मानव शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? 5 से 6 लीटर। शारीरिक भार का 7%। आपका जो ऑप्शन बता रहा है आपको शरीर में कितने खून होते हैं, ब्लड, 5 से 6 लीटर होते हैं। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप आपको इसका एड्स का पूर्ण रूप में आपको फुल फॉर्म बताना है, क्या है? एक्यूट इम्यून डिफेंस सिंड्रोम। 29 और 39 क्वेश्चन हमारा है, किस मुगल वंश के शासक को स्वर्णयुग कहा जाता है? शाहजहां को। और 40 का क्वेश्चन क्या है, किसी पागल कुत्ते को काटने से कौन सा संक्रामक रोग होता है? रेबीज होता है। किसी कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। ये हमारा 40 क्वेश्चन को हो गया था रेबीज। अब हमको पढ़ना आगे जाना है 41 क्वेश्चन। ये रहा हमारा 41 क्वेश्चन। केबल मीडियम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल, डिश पेयर केबल, और तीसरा है फाइबर आर्टिकल्स केबला। अब 42 हमारा क्वेश्चन क्या है? ये रहा 42, क्रिस्टियन बार्नार्ड द्वारा कौन सी चिकित्सीय पद्धति की खोज की गई? मानव हृदय का प्रत्यारोपण। क्षेत्र अभियांत्रिकी के प्रमुख औजार कौन से हैं? कुल्हाड़ी, बेलचा, गौती और हथौड़ा और क्रोबार, ये सब अभियांत्रिकी के प्रमुख औजार हैं। और 44 क्वेश्चन क्या है, क्षेत्र रक्षण के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें क्षेत्र रक्षण के प्रकार तो कौन कौन से हैं? त्वरित रक्षण, और दूसरा क्या है? सुविचारिक रक्षण। 35वां क्वेश्चन हमारा जो है 45 क्वेश्चन, ये हमारा 45 क्वेश्चन जो कि क्या है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह, जो कि 1675 से 1780 ईस्वी में थे। और 46 का, गति द्वारा खुदाई करते समय कौन से प्रमुख आदेशात्मक शब्द बोले जाते हैं? तैयार, मारो, मरो, उसके बाद घुमाओ, उसके बाद फेंको, ये बोले जाते हैं। उसके 47 का क्वेश्चन क्या है, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? HIV नामक वायरस का शरीर में संक्रामक हो जाना। HIV एक रोग है, एक वो संक्रामक रोग जो कि आपको शरीर में चला जाता है, तो इसीलिए आपको एड्स रोग हो जाता है। और 48, घाव कितने प्रकार के होते हैं? घाव आपको दिखाना है, चीरा घाव, उसके बाद चीरा घाव, बेधन घाव, कुटन घाव, विदर्ड घाव
गोली का घाव, उसके बाद बम का घाव, ये सब घाव होते हैं। और हमारा 49 क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था, जो कि अमेरिका का 21 जुलाई 1969 में पहुंचा था। 50 क्वेश्चन क्या है, चरित्र निर्माण के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? कर्तव्य की भावना, साहस, अनुशासन, उत्साह, नैतिकता और निष्ठा, ये सब चरित्र के प्रमुख गुण हैं। 51 का क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय संकेत पर कार्य करने वाले संचार माध्यम को क्या कहा जाता है? टेलीफोन सेट कहा जाता है। आगे देखते हैं, ये रहा हमारा 52 क्वेश्चन, जो कि क्या बता रहा है, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं 52 में। ये रहा, जल के प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा का जल, सतही जल और भूमिगत जल, ये जो सब है वर्षा के जल हैं। और 53 क्या है, जल के घुलनशील प्रमुख विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी तथा विटामिन सी, ये सब जल के घुलनशील हैं। क्या है? जल के घुलनशील। 52 है, जल के घुलनशील विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब जल के घुलनशील हैं। जलने की स्थिति में घायल व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? मोरफिन का। और 55, जेम्स इंजन का आविष्कार कौन है? तो सर फ्रैंक ब्रेटन, जो कि 1937 में किया गया। और 56 क्वेश्चन है, टाइफाइड शरीर के किस अंग के सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? आंत में। उसके बाद 57 क्वेश्चन है, टीबी किस जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। 58 क्वेश्चन है, डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन के कमी से। और 59 है, थंब का आदेश कब दिया गया था? बायां पैर पर दायां ले जाते हुए। आपको कभी भी थंब का आदेश दिया जाता है तो बाएं पैर पे दाएं ले जाते हुए, बाएं पैर पे थंब बोला जाता है, दाएं को ले जाकर आपस में मिलाना होता है। 160 का क्वेश्चन क्या है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और 61वां क्या है, दाहिना सज एक के आदेश पर कितने इंच का कदम लिया जाता है? 15 इंच का। जब आपको बोला जाता है परेड दाहिने सज, तो उसको आपको 15 इंच, कम से कम 15 इंच का फैसला होना चाहिए अगर दाहिने लाइन में सजना है तो। उसके बाद 62 क्वेश्चन क्या है, दूरी को ज्ञात करने के लिए ब्रेकिंग और की रेंज, ये जो है। और 63 क्वेश्चन क्या है, देश का सर्वोच्च साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। सबसे अधिक साक्षरता वाला देश केरल है। उसके बाद 64 क्वेश्चन क्या है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क शहर जो है हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद 65वां क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण के दो प्रमुख कौन कौन से हैं? नंबर 1 भौतिक पर्यावरण, दूसरा जैविक पर्यावरण। ये है आपके दो हैं। आगे फिर देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ताकि हम आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे। ये हमारे पास 66 क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी किरण प्रदूषण, ये सब आपको प्रदूषण ही है। उसके बाद अब बता रहा है कि 67 क्वेश्चन कौन सा है आपको दिखाना है। 67 क्वेश्चन, ये हमारा है 67, पर्ल ऑफ द आर्यन किसका भौगोलिक उपनाम है? सिंगापुर का। उसके बाद 68 क्या है, पल्लव वंश की स्थापना कब और किसने की थी? 575 से लेकर 600 तक ईस्वी में सिंह विष्णु ने की थी। उसका 69 क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक कौन से होते हैं? जैविक घटक और अजैविक घटक। और इसमें 17 क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह का कुल अनुमानित क्षेत्र कितने हैं? अनुमानित क्षेत्र 51 करोड़
51,51,448 वर्ग किलोमीटर फैला है। और 71 क्वेश्चन क्या है, प्रथम भारतीय पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। जो कि 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को रहे थे। और प्रथम भारतीय मेजर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय मेजर जनरल फील्ड मार्शल के एम करिप्पा। 73 क्वेश्चन क्या, प्रथम भारतीय विमान वाहक पोत का क्या नाम था? INS विक्रांत। 74 का प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? तब 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था जन धन योजना। 75 क्वेश्चन क्या, प्रभावित नेता के 4 प्रमुख गुण कौन से होते हैं? साहस, देश प्रेम, भावना, निर्णय लेने की क्षमता और कुशल वृद्धि। ये सब है नेता के 4 प्रमुख गुण होते हैं। उसके बाद 76 का क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक चिकित्सा का क्या आदेश है? जीवन रक्षा करना, अधिक चोट के बचाव का, और दूसरा उबार के प्रोत्साहन। 77 क्वेश्चन क्या है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? अमेरिका का। 78 का क्वेश्चन क्या है, बाल शोषण के प्रमुख 4 प्रकार कौन से हैं? बाल शोषण के प्रमुख 4 प्रकार कौन से हैं? शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण और यौन शोषण और सुविधाओं का अभाव। 79 क्या है, बियरिंग दिक्मान के 2 प्रकार होते हैं, अग्र दिक्मान और पृष्ठ दिक्मान, 2 भेद होते हैं। 80 क्वेश्चन क्या है, बुखार या फीवर कितने प्रकार के होते हैं? मलेरिया, टाइफाइड, तपेदिक, टीबी और गठिया रोग और संबंधित ज्वर, खसरा, कनफेड़े। ये सब क्या है? बुखार मतलब फीवर के सब रोग हैं अनेक प्रकार के। फिर मिलते हैं 80 के बाद से आगे की तरफ। फिर 80 के बाद से मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए थोड़ा सा छोटा छोटा करके हम बना रहे हैं। ओके गुड, ओके बाद जय हिंद ब्रो, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।